भक्तों ने गुलाब सिंह जी खुद आप माता जी की स्तुतियां शेखावाटी के प्रसिद्ध जिनकी कैसेटी आती है कल्याण सिंह जी फालावत पधार गए हैं हमारे जयपुर क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र, उसमें इन्होंने धूम मचा रखी है, वो भी सुनाएंगे। उससे पहले आप इधर आओ, आ जाओ, ये दे दो, तुम तीनों चारों आ जाओ। मैं माता जी के देगराय में उसके चरणों में बैठा हूं, इसलिए एक दरख्वास्त मैं भी लगाना चाहता हूं। आपने अभी मीठी मीठी भाषा में सुनी है, डिंगल में सुना है। अब हमारे यहाँ तो मीठी भाषा का कोई काम नहीं है। मैं तो अलवर का रहने वाला हूँ। ए ले वे रे, ऊपर मात्रा नहीं, नीचे कोई आंकड़ा नहीं, डायरेक्ट चलते हैं। दूसरे को तो तुम कहते हैं अलवर में, हमको हम कहते हैं। तुमसे कह रहे हैं, हमने 20 दफे कह दी, तुम मानो ही ना, तो हम तो दूसरे को तो तुम कहते हैं, खुद को हम कहते हैं। उस देश के रहने वाले, उस प्रांत का रहने वाला हूँ। आपने मीठी मीठी भाषा सुनी है, न कोई गला है, न उठा सकता हूँ, न गा सकता हूँ, लेकिन करणी जी के चरणों में निवेदन जरूर कर रहा हूँ, वो मैं आपको सुनाता हूँ। मुझसे कईयों ने पूछा और लोगों से पूछते हैं कि डॉक्टर गुलाब सिंह संपन्न था, क्या विपदा आ गई, क्यों रगड़ता चल रहा है। हमने कहा कोई विपदा नहीं आई, करणी जी के इतने चमत्कार देखे हैं कि मेरा मन लागे यार फकीरी में, और जो सुख करणी भजन में वो सुख ना है, वो अमीरी में जो छोड़ के आया हूं उस अमीरी में वो सुख नहीं है। करणी जी के देशनोक में एक नेड़ी धाम है। करणी जी जब छाछ पिला रही थी, जो लकड़ी होती है उसको नेड़ी कहते हैं, छाछ पिलाते हुए उन्होंने उस लकड़ी, सूखी लकड़ी के छाछ के छींटे दिए और छींटे देते ही वो हरा पेड़ बन गया। वो अब तक हरा पेड़ था। उसके नीचे बैठ के मांगते थे, मनोकामना पूरी होती थी। हम भी उसको सुप्रीम कोर्ट कहते थे, देशनोक मंदिर को हाई कोर्ट कहते थे। कि काम नहीं हुआ, अरे जाओ नेड़ी जी के चले जाओ, काम हो जाएगा, क्योंकि वो कल्पवृक्ष है नाम तुम्हारा, इच्छित फल देता हर बार, हर बार इच्छित फल देता था। उसके नीचे बैठ के मांगते थे, वो मनोकामना पूरी होती थी। अभी 5 साल से वो सूख गया। आप ऊपर विराजो ना, कभी राजो ऊपर, कभी रात तो ऊपर विराज जाओ। थोड़ा आगे पधारो, आगे पधारो, आगे पधारो, थोड़ा सा। वो नेड़ी जी का धाम, वो नेड़ी अभी 5 साल से सूख गई। सभी भक्तों को उसमें ठेस लगी, क्यों कल्पवृक्ष है नाम तुम्हारा, इच्छित फल देता हर बारा, नेड़ी जी है धाम तुम्हारा। अब कौन कहेगा धाम और कौन कहेगा कल्पवृक्ष है। तो मुझे भी इस बात का दुख हुआ। मैं करणी जी की जो इष्ट देवी है वो आवड़ जी है। देख राय, तेमड़ा राय, तन्नोट राय, ये जब सब आवड़ जी के स्थान है, तो करणी जी का काम था। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, किसी औरत के ढोक दो और सासू बैठी हो तो वो धीरे से कहेगी सासू जी बैठे हैं, पहले सासू जी को ढोक दे लो। तो करणी जी तो सक्षम थे नेड़ी जी को हरि करने में, लेकिन करणी जी की इष्ट देवी आवड़ जी है, इसलिए मैं आवड़ जी के ढोक देने आया हूँ। हे माँ, करणी जी की नेड़ी को तू हरि कर दे। आज मैंने देगराय के ढोक लगाई है, अगले महीने में तेमड़ा राय लगाऊंगा और माता जी की कृपा हुई तो तन्नौट पहुंच जाऊंगा, और मुझे विश्वास है कि वो नेड़ी हरी हो जाएगी। बोले गणनाथ जी। जो आप चमत्कार देख रहे हैं वो अद्भुत चमत्कार है, रोज चमत्कारों के ढेर है। आज भी जब मैं
माता जी की कृपा हुई देगराय में, मुझे निज मंदिर में आरती करने का मौका मिला माता जी की कृपा से। जैसे ही आरती की, सोन चिड़ी आई और माता जी की मूर्ति पर बैठ गई। ये आपका तो मुझे विश्वास है कि वो लेडी हरी होगी, और नहीं होगी तो हमारा कुछ नहीं जाएगा। माता जी तुम्हारा नाम इस कलयुग में बिगड़ जाएगा। लोग कहेंगे रगड़ता गया था, माता जी ने क्या कर लिया। और अगर हरी हो गई कलयुग में तो तुम्हारा नाम हो जाएगा। इस बात पर 4 लाइन लिखी है, माता जी से निवेदन की है। वो कल्याण सिंह जी उठाना देखें, और गाना तो हमसे आता नहीं, लेकिन कह तो देते हैं। अरज सुनो करना दे मारी, शरण में आर पड़ो थारी। अरज सुन करना दे मारी, शरण में आर पड़ो थारी। शरण में आर पड़ो थारी। लेडी जी थे हरि करो नहीं दिवन लाज सिपाही। लेडी जी थे हरि करो नहीं दिवन लाज सिपाही। अरज सुन करना दे मारी, शरण में आय पड़ो थारी। अरज सुन करना दे मारी, शरण में आय पड़ो थारी। भूमि ऊपर भार पड़ो, देव करी रे अरदास। भूमि ऊपर भार पड़ो, देव करे अरदास। भूमि रो भार उतारण अम्मा, आप लियो अवतार। अरज सुन करना दे मारे, शरण में आय पड़ो थारी। अरज सुन करना दे मारे, शरण में आय पड़ो थारी। पंडित जी के पिताजी का नाम मेहाजी था, और मेहाजी के लड़कियां ही लड़कियां थी। 7 बार हिंगलाज गए। माता जी ने कहा मांग क्या है, प्रसन्न हो गई भगवान हिंगलाज माता। उन्होंने ये लड़का मांगते तो अच्छा नहीं लगता कि मुझे लड़का दे दो। उन्होंने कहा मां मेरा नाम चले। अब नाम तो आपके परदादा जी के परदादे जी का क्या नाम था वो किसी को पता नहीं। इसीलिए हिंगलाज ने मेहाजी के जन्म लिया। जब तक सूरज चांद रहेगा करणी जी का नाम रहेगा, और करणी जी का नाम रहेगा तो उनके पिताजी मेहाजी का नाम रहेगा। इसीलिए उन्होंने मेहाजी के घर जन्म लिया। मेहाजी जब अर्ज करी सुनी बोले अरदास। मेहाजी जब अर्ज करी सुनी बोले अरदास। भक्तरा काज सुधार अम्मा, स्वाप लियो अवतार। अरज सुन करना दे मारी, शरण में आय पड़ो थारी। अरज सुन करना दे मारी, शरण में आय पड़ो थारी। शरण में आय पड़ो थारी। लेडी जी थे हरि करो नहीं बिरलाज सिपाही। लेडी जी थे हरि करो नहीं बिरलाज सिपाही। अरज सुन करना दे मारी, शरण में आय पड़ो थारी। अरज सुन करना दे मारी, शरण में आय पड़ो थारी। करणी जी जांगलू प्रदेश गए जहां देशनोक है, वहां का राजा कान्हा था। कान्हा ने कहा गायें चर जाएंगी, पानी इसकी गाय पी जाती है, इसको निकाल दो। अर्जुन बीजा नाम के उदाउत राजपूत जो उसके सेनापति थे उनको भेजा, जाओ करणी जी को निकाल दो। वो आए और करणी जी से अशब्द कहने लगे कि तुम निकल जाओ। करणी जी ने एकदम कह दिया, अरे तुम गीदड़ो मुझे क्या निकालोगे।
ये कहना था, दोनों के गीदड़ के मुंह हो गए। एक ने कहा रे तेरा कैसा मुंह हो गया, दूसरे ने कहा तेरा कैसा मुंह हो गया। भागकर कान्हा के पास गए। कान्हा ने कहा ये चारनी जादूगरनी है, चलो हम निकालते हैं। हाथी पर बैठ के आता है और करनी जी से विवाद करता है। समझायो समझो नहीं कानू, बहुत करी रे तबेरा। समझायो समझो नहीं कानू, बहुत करी तबेरा। होए माँ आप बचानो, करुणी को नास अरज सुन करना दे मारी। शरण में आए परोतारी, अरज सुन करना दे मारी। शरण में आए परोतारी, शरण में आए परोतारी। ये आपके फलोदी के आगे आऊ पड़ता है। आऊ में अंधा सुथार कुआं खोद के बाहर निकल रहा था, लाव टूट गई। पूरा करनी नाम नहीं कह पाता है, कर कह कहता कृपा करे, रे कहता रक्षा करे। दो मुंह वाली जिसे भोगी कहते हो आप, हम दम्भी कहते हैं। लाव को पकड़ ली दोनों तरफ से, जब तक अंधा बाहर नहीं निकल गया, जब तक उसको माँ ने पकड़े रखा। माँ तो ऐसी है, कहीं भक्त पर कृपा करती है, कहीं दम्भी बन गई, कहीं संभड़ी बन गई। अंधा ने जब कुक करी दम्भी बनेगा, अंधा ने जब कुक करी दम्भी बनेगा। अंधा ने मारी दीनो तेरी मत उतार, अरज सुन करना दे मारी। शरण में आय परोतारी, अरज सुन करना दे मारी। शरण में आय परोतारी, शरण में आय परोतारी। करणी जी के 4 लड़के थे बहन के। छोटे लाखन जी थे, कोलायत में गए और डूब गए। कल दिन में समय मिलेगा तो कथा करनी, इंद्र कथा पुराण करेंगे। जब डूब गए, लाश को लेके आए। लाखन जी की मां ने ये सोचा करनी जी माड़ा फेर रहे, पट खोलेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन करनी जी ने जैसे ही पट खोले, लाखन की लाश पड़ी थी। उन्होंने कहा रे रोयो पुटो क्यों करो हो, इतई दिन को हो ये परम दाम पौक गए, अब क्यों रो हो, ऐसे डांट दिया। तो बहन ने प्रार्थना करी, करुणामयी कर्णला अब कद सहाय करासी। आज तक कुछ नहीं मांगे उधर पैदासी, मैंने तो आज तक कुछ नहीं मांगा, मेरा बच्चा मरा पड़ा है। लेकिन जब निवेदन करते करते कई बार करी, लेकिन उसका असर करनी जी पे कुछ नहीं हुआ। तब करनी जी को एक ताना दे दिया। बहन ने कहा जाया होता पीड़ जानता बढ़िया फिरो हो मासी, तुमने तो जाया को नहीं, तुमको काई पतो कि लाल कया मरे हैं। कैसे मरता है, मेरा लाल मरा पड़ा है। जाया होता पीड़ जानता बढ़िया फिरो हो मासी, अब करुणामयी कद सहाय करासी। जब ये चूट के बरात करनी जी ने उस लाखन की लाश को अपने अंदर रखाया और अंदर रखा करके कहते हैं 4 दिन में जिंदा किया। 4 दिन में उन्होंने क्या किया, वो धर्मराज के पास गए, यमलोक चले गए। यमलोक पर बड़े रुखाड़े थे, करनी जी को जाने से रोका। करनी जी ने धक्का मारा, अंदर घुस गई। धर्मराज भागा, अरे सुनो हिंगराजा, यहाँ का नियम प्रधाना, यहाँ का नियम प्रधाना है, यहाँ से कोई नहीं जाता। करनी जी ने कहा मैं मेरे लाखन को ले जाऊंगी और आज के बाद मेरा कोई कुटुंब का तेरे यहाँ नहीं आएगा। मंदिर में काबा बना के रखूंगी और 7 पूरी संसार में 7 मेरे प्रमाण, और 8वीं पूरी देखनी हो तो चले जाओ धाम देशान। सब मंदिरों में सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, सब पट बंद हो जाते हैं, भोग नहीं लगते हैं। लेकिन करनी जी के 10-10 मिनट में भोग लगता है। सूर्य ग्रहण होता रहता है, चंद्र ग्रहण होता रहता है, क्योंकि उसकी पूरी ही अलग है। वो मंदिर में कहती है मेरी पूरी में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। और काबा बना करके मंदिर में चूहे बना करके रख रखे हैं, जिनकी कल बात करें।
धर्मराज ने हुक्म दियो दे दे मेरो लाल, धर्मराज ने हुक्म दियो दे लाल, लाखन ने मारी लकीरो बाबा गया है आवार, अरब सुन करना दे मारी, शरण में आया परोदारी, अरब सुन करना दे मारी, शरण में आया परोदारी। पंडित जी से निवेदन किया है, जब जब भक्तों ने तुम्हें पुकारा दौड़ी आई आप, जब जब भक्तों ने तुम्हें पुकारा दौड़ी आई आप, अब की मारी मात गुलाब की क्यों कर रही है आवार, अरब सुन करना दे मारी, शरण में आया परोधारी, अरब सुन करना दे मारी, शरण में आया परोधारी। जी दे हरे करो राज से थारी, मेरी जीते हरे करो राज से थारी, अरज सुन करना दे मारी, शरण में आया परोधारी, शरण में आया परोधारी। गाय मात की जय हो। एक और सुना देता हूँ, अच्छा तो नहीं लगेगा, बड़े बड़े कवि बैठे हैं, लेकिन माता जी को कह देते हैं। हेलो, अंधश्रद्धा की अभी बात बताई। करणी जी जब शादी होके जा रहे थे, एक ढाणी सुथारों की ढाणी थी, वो सुथार की घरवाली ने लाकर अपने बच्चे को उनके चरण में पटक दिया, माँ इसको आशीर्वाद दो, इस पर कृपा करना। करणी जी का बिना बुलाए तो कोई आता नहीं भाई, मुझे याद करेगा, मैं जरूर आऊंगी। अंधा बड़ा हो गया, कुआं खोदने का काम करता था, फलोदी के आगे आऊ है, लटियाल कुआं है। ओ कविराज जी की जय हो, कविराज जी, कविराज जी। अरे ये कहीं करूँ मारा जय हो। तो जब वो कुआं खोद के बाहर निकल रहा था, उसकी रस्सी टूट गई। उसने वो देखा, अभी मैंने बताया कि रस्सी टूट गई, पूरा करनी नहीं कह पाया, करण कहा और लंबी बन के उसको जोड़ दिया। उसमें 4 लाइन, अण दो भली कमाई कर गए, करनी नाम की डोर पकड़ के पार उतर गए रे, अण दो भली कमाई कर गए रे, कर गए रे, करनी नाम की डोर पकड़ के पार उतर गए रे, उतर गए रे, अण दो भव से फिर गए रे, पार उतर गए रे, अण दो भव से फिर गए रे, भली कमाई कर गए रे, कर गए रे, करे नाम की डोर पकड़ के पार उतर गए रे। 500 साल पहले करणी जी इसी मार्ग से जैसलमेर पधारे थे। जैत सिंह जी महाराज के अधीन हो गया था, करणी जी को बुलाया था। करणी जी इसी मार्ग से 500 साल पहले गए थे। जैसे ही जैसलमेर में रोड़ा हुआ, एक भगवती का अवतार हुआ है, करणी जी नाम है, वो पधारे हैं। एक बन्ना नाम का सुथार जन्मजात अंधा था, वो भी आया। करणी जी के 2 परिक्रमा लगाई, दोनों आंखें खुल गई उसकी। करणी जी ने कहा मेरी मूर्ति देख ले, मुझको देख ले और मेरी मूर्ति गढ़ दे। उसने मूर्ति गढ़ी। 9वीं को वापिस आते हुए करणी जी ज्योतिर्लीन हो गए। करणी जी एक ऐसे देवता रहे, सब देवताओं का जन्म हुआ है, उनकी मृत्यु हुई है, उनका शरीर रहा है, लेकिन करणी जी का शरीर ज्योति बनकर उड़ गया, इसीलिए ज्योति के दर्शन मुख्य हैं। अभी रोज दर्शन कर रहे हैं,
लोग ठीक हो रहे हैं, हमारे करने से थोड़ी हो रहे हैं। करणी जी की ज्योति के दर्शन करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। ज्योतिर्लिंग जैसे ही हुए, उन्होंने पन्ना सुतार को कहा जैसलमेर, अरे मेरी मूर्ति देशनोक पहुंचा दे जल्दी से। उन्होंने कहा मैं कैसे पहुंचाऊं, 14 को मूर्ति की स्थापना हो रही है, 3 दिन में पहुंच नहीं सकता। उन्होंने कहा तू तेरे सिराने रख के इसको सो जा। वो सिराने रख के सो गया। सुबह उठा, देशनोक में था। पूछा कौन सा गांव है? देशनोक है। आज भी देशनोक की जो मूर्ति लगी हुई है वो 3 आंगल ऊपर है। क्यों? कि वो आकाश मार्ग से आई थी, इसलिए माता जी। ठीक है। बने भगत पर कृपा कीनी, दोनों आग दिखा। बने भगत पर कृपा कीनी, दोनों आग दिखा। व्रत घर कर सो गयो, सोने तू भली कमाई कर गयो रे, कर गयो रे। करणी राम की डोर पकड़ के पार कर गयो रे, कर गयो रे। भाव से तेरे गयो रे, पार कर गयो रे। दो भाव से तेरे गयो रे, दो भली कमाई कर गयो रे, कर गयो रे। करणी नाम की डोर पकड़ के पार कर गयो रे। कमाई कर गयो रे, करणी नाम की डोर पकड़ कर पार कर गयो रे। दो भली कमाई कर गयो रे, करणी नाम की डोर पकड़ कर पार कर गयो। ये अभी हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ को भटनेर कहते थे। बीकानेर के राजा जैत सिंह जी थे और भटनेर पर हुमायूं हिंदुस्तान का बादशाह था। हुमायूं का भाई कामरान ने चढ़ाई कर। अब कामरान हिंदुस्तान के बादशाह का भाई, 5 लाख सेना थी। महाराज जय सिंह जी के पास केवल 5000 सेना थी। अब बताओ कैसे मुकाबला हो। जय सिंह जी देशनोक आए, जोत कराई, सफेद काबी त्रिशूल पर चढ़ी, शुभ संकेत हुआ। संभली बन के ध्वजा पे बैठी, चू चू करके बोली। और तीसरे दिन जब ढोक दे रहे थे जैत सिंह जी, तो तीर पर कमान अपना आप चढ़ गया, हाथ बिना खींचे। उन्होंने तो पास में रख के ढोक दे रहे थे और तीर पर कमान चढ़ गया। उसको लेकर के वो गए। कामरान दिल्ली तक नहीं रुका, भाग गया। उसने अपनी किताब में लिखा है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए मेरी जान खो देता। हुआ क्या कि लाल कपड़े में एक औरत खप्पड़ भर भर के खा रही है और लड़ रही है और शेर ही शेर दौड़ रहे हैं और सब में भगदड़ मच गई और दिल्ली इसी तरह मदार का राजा था मोकल, मुगल सेना से चारों तरफ गिर गया। 2 घोड़े का रथ था। एक घोड़े के आगे तीर लगा। आप जानते हैं कि 2 घोड़ा जुत रहा है, एक के तीर लगेगा मर जाएगा तो रथ उलट जाएगा। जैसे ही रथ उलटने लगा उसने करणी नाम पुकारा और मां ममता मई ने शेर बन के उस घोड़े की जगह जुत के उस रथ को खींच लिया। ऐसी मां ममता मई नहीं है। जैतल शरण है। हम पैदल चल रहे हैं दर्द देते हुए। 15 आदमियों का नाश्ता लेके आते हैं, 100 आदमी खाते हैं। अटूट रोज चमत्कार देख रहे हैं, मैं भी। लेकिन मैंने देखते देखते इतने चमत्कार, एक दिन एक थोड़े से 2 किलो चावल लेके आए। मैंने सोचा आज तो खत्म हो जाएगा, ये मेरी मानव प्रकृति थी। और 100 आदमियों ने खाया, आधा बच गया। ये माता जी महाराज अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। अभी एक हमारे चंद्र सिंह जी बैठे हैं, उन्होंने सोचा कि मैं एक चाय पिला दूं। इतने आदमी हैं, 10,000 आदमी, 15,000 आदमी रोज होते हैं दिन में, संभली पदार्थी हैं।
ट्रैक्टर लाए, चाय का सामान लाए, 1 कट्टा चीनी का लाए। एक दिन में चाय पिलाई, आधा कट्टा चीनी का खत्म हो गया। अब माधव प्रकृति है, उनके मन में आया, अरे ये तो बहुत लगेगा भाई, आधो कट्टो एक ही दिन में खत्म हो गया, तो अब 1 दिन तक चाय पिलाऊंगा, जाने कितना कट्टा लगेगा। ये मन में आया। 6 दिन तक चाय पिलाई गई, वो आधा कट्टा पूरा खत्म नहीं हुआ, आधा ही लगा और आधा बच गया। ये चमत्कार अभी तो कर्णी जी अन्नपूर्ण है। उन्होंने कहा क्यों घबराता है, आधे कट्टे में 6 दिन चला दिया, आधा कट्टा पूरा का पूरा, आधे में भी आधा बच गया। ऐसी मां ममता मई है। फिर भी शेखा जी को जब कर्णी जी ने ये कहा कि शेखा तेरी रंग कोरी बाई का ब्याह बीका से कर दे, तो पता है शेखा जी ने क्या कहा? उस टाइम भाटियों का प्रभुत्व होता था, राठौरों का कम होता था। उन्होंने कहा राठौड़ जो भाग का है जोधपुर से, ऐसे ही अंदाजा आप क्या कह रहे हो, मेरी बच्ची की शादी और मैं बीका जी से कर दूं? नहीं, मैं नहीं कर सकता। अरे तूने देख लिया, पूरी फौज को जिमा दी, फिर भी मानव प्रकृति विश्वास नहीं हो रहा। कर्णी जी की लीला थी, मुल्तान गया, मुल्तान में कैद हो गया। रानी आई कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। शादी की तैयारी हो गई, बारात आ गई, फेरे होने वाले थे। उस टाइम पैर पकड़ लिए कर्णी जी के। रानी ने कहा भाई तो वहां बैठा है आपका, कन्यादान कौन करेगा भाई साहब? कर्णी जी ने कहा ठीक है। और कर्णी जी मुल्तान गए, जेलों के ताले खुल गए। शेखा जी खुश हुए, बोले मेरे ऊपर बैठ जा तू। शेखा जी ने कहा मां मैं आपके ऊपर नहीं बैठ सकता। पंजे में पकड़कर ये समड़ी जो चील है बनकर और लेकर के आगे मुल्तान में मुगल में उतार दिया, मुल्तान से। ऐसी मां ममता मई। इसीलिए ये समड़ी जो है उसका रूप कर्णी जी का है। आप देख रहे हो, मेरे बुलाने से रिमोट कंट्रोल थोड़ी है मेरे पास कि 11 बजे मैं बुला लूंगा, 11 बजे जोत होती है, माता जी महाराज पधारते हैं। ये अद्भुत कृपा है जो सब देख रहे हैं। कर्णी जी की लीला जारी देख रही है जनता सारी। तो शेखा जी जब शरण में आ गए, शेखा जी जब शरण में आए, करनी नाम रखाए। शेखा जी जब शरण में आए, करनी नाम रखाए। समड़ी बन कर जेल छुड़ाई, नई निर्मूल के मारे मन को भली कमाई। कह गयो रे, कह गयो रे, करनी नाम की डोर पकड़ के पार उतर गयो रे। तो भली कमाई कर गयो रे, कर गयो रे, करनी नाम की डोर पकड़ के पार उतर गयो रे। पार उतर गयो रे, तो भव से गिर गयो रे। पार उतर गयो रे, तो भव से गिर गयो रे। तो भली कमाई कर गयो रे, कर गयो रे, करनी नाम की डोर पकड़ के पार कर गयो रे। गमरू सा नाम का सेठ था ओसवाल, आपके खीवसर नागौर के पास में खीवसर का रहने वाला था। कर्णी जी के जाया करता था। कर्णी जी ने एक दिन लीला करनी थी। कर्णी जी ने कहा जगलू तू विदेश जाया करे, एक माला ले आयो मुझको चौकी सी। जगलू विदेश चला गया, माला भी ले ली, समुद्र में आया, तूफान आ गया, जहाज डूबने लगा। सभी देवताओं को उसने याद किया, कर्णी जी को एकदम याद किया। कर्णी जी नेली जी में दूध निकाल रहे थे। एक हाथ से दूध निकाला, दूसरे हाथ से हाथ बढ़ाया उन्होंने और जहाज को किनारे लगा दिया।
जगलूसा जैसे ही आया, सबसे पहले सालासर गया हनुमान जी के, हनुमान जी को याद किया था उसने। कोडम देसर भैरू जी गया, बाद में करणी जी के आया, करणी जी के आके साफा चरणों में फटक दिया। अंधा था, आपने बचा लिया। कि मैंने कहा बचा लिया भाई, तू तो पहले रोता डोल रहा है दूसरों के, मैंने कहा बचाया तुझको। माला ले आओगे भाई, माला ले आओगे? कि अंधा था, माला तो झकोड़ा में कहीं डुल गई, लेकिन ये आपके हाथ में है ना। ऐसी माला लेके आया था मैं कि बेटा ये माला मैं ही लेके आई हूं, मैंने बचाया, तुझे किसी ने नहीं बचाया, तेरी ये माला मैं ली आई। तो जगड़ूसा शरण में आयो करणी नाम मेरा, जगड़ूसा शरण में आयो करणी नाम मेरा। एक हाथ से हाथ मार दी, लंबो हाथ बढ़ाया तो भली कमाई कर गयो रे, कर गयो रे। करणी नाम की डोर पकड़ के पार कर गयो रे, तो भली कमाई कर गयो रे, कर गयो रे। करणी नाम की डोर पकड़ के पार कर गयो, कर गयो रे, तो भाव से फिर गयो रे, कर गयो रे, तो भाव से फिर गयो रे, तो भली कमाई कर गयो रे, कर गयो रे। करणी नाम की डोर पकड़ के पार कर गयो रे। करणी जी ने जब आप अपना हाथ समेटा तो उनकी अंगिया भीग गई समुद्र के पानी से, और उन्होंने उस अंगिया को निचोड़ा और देशलोक में कहा कि पानी बहुत नीचे है, मकान बनाने के लिए पानी मिलता नहीं था, कि ये खारा पानी समुद्र का यहाँ रहेगा देशलोक में, बाड़ा बनाना, 20 पुरुष खड्डा खोदना, तुमको खारा पानी मिल जाएगा, जिससे तुम्हारे मकान बनाने में सुविधा रहेगी। आज भी मूंदड़ों का कुआं है देशलोक में, 20 पुरुष पर एक टपका टपकता है, बाल्टी लगा दो, टप 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 वो खारा पानी, 20 पुरुष पर खारा पानी आ रहा है। आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है इस कलयुग के करणी जी के। जय हो। अब एक दफे की बात है, एक कड़ी रह गई। एक दफे जयपुर से देशलोक पैदल यात्रा हमारी आ रही थी। बेगस एक गांव है, रात्रि को विश्राम करने के लिए वहां रुके। लोग थके हुए होते हैं, 800,000 आदमी थे उस समय। 3 बालक लैट्रिन करने गए, बराबर में एक कब्रिस्तान था। थके थकाए थे, खुला था, कातड़ी गड़ी हुई थी, उसने एक ने लैट्रिन कर दी। उस कब्र में जो था उसको पकड़ लिया। मैं पढ़ा लिखा था, मैं नहीं मानता था इन बातों को कि ये भी कोई होते हैं, कोई कहता भूत होता है, कुछ नहीं होता, ये कहता था। लेकिन उस दिन से मेरे को पता चल गया। उसने पकड़ा, वो चिल्लाया। हमने कहा कौन चिल्ला रहा है, क्योंकि अनुशासन था। वो आते 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 परेशान करता रहा। नौखा में आ गए, नौखा में भाग के उसने एक गोला बना दिया, इसमें जो आएगा उसको भस्म कर दूंगा। हमने कहा ये फंदा है, अब ये घोड़े में इतने आदमी में कोई न कोई पैर रख दे तो बड़ा फंदा हो जाएगा। तो हमारा रथ होता था करणी जी का, हमने ड्राइवर से कहा कि इस करणी जी के रथ को इस घोड़े में खड़ा कर दे कि भाई तू इसी से लड़, हमारी तो बस की है। सुबह जोत हुई 4 बजे, ला करके उसको जोत के सामने बैठाया और वो चिल्लाने लगा, मैया मुझे छोड़ दे, मैया मुझे छोड़ दे। मैंने कहा क्या छोड़ दे, भाग जा। बोले मुझे बांध रखा है ना, मुझे बांध दिया ना, मेरा सुबह टाइम नहीं होता, मुझे क्यों बुलाया है मैया, मैया मुझे छोड़ दे, मैया मुझे। चिल्लाने लगा। मैंने उससे कहा तुझे शर्म नहीं आई, तू पैदल यात्रियों में आ गया। हंस के बोला पैदल यात्री तो 33% है, बाकी तो ये खावाड़ा चाल रहा है। मतलब पैदल यात्री तो वो जो भजन करता चल रहा है,
वो तो 33% है, बाकी तो बोले सब खाबाड़ा चल रहे हैं, सबका मुंह उतर गया। मैं बोले तुझको शर्म नहीं आई, मुसलमान होके आ गया तू? तो फिर उस रहा, उसने कहा मुसलमान मुसलमान। जब करणी जी मुल्तान शेखा जी को लेने गई थी तो 2 पीर उनके साथ आए थे। करणी जी क्या हुआ, 2 पीर आड़े फिर गए। जब शेखा जी को मुल्तान लेने गए ना तो 2 पीर, तो करणी जी ने सोचा कि मैं इनसे लड़ूंगी तो विवाद हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, फेरों का टाइम है। उन्होंने कहा तुम मेरे भाई हो, ऐसे क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई है तो हम आपके साथ चलेंगे। शेख नाम का एक मुसलमान होता है अभी, जो करणी जी के नाम की एक किलंगी लगाता है अपनी टोपी। तो उसने कहा वो तो भाई बना के लाई थी, मैं आऊंगा 5 बजे, तुम रोक लेना मेरे को। मैंने कि ये मामा नया तैयार हो गया। ऐसे विवाद चलता रहा। मेरे से कहने लगा तू भक्त है, तेरी मौत पीछे खड़ी है लेकिन तू बच रहा है। मैंने चल कोई बात नहीं थी। ऐसे विवाद होता रहा। उस पर है गुलाब शरण में पैदल आयो करणी जी हासा, गुलाब शरण में पैदल आयो करणी जी हासा। दुष्ट जिंद से पीछो छुड़ायो, राखी सकती लाज अरनो भली कमाई। कर गयो रे करणी राम की डोर पकड़ के पार कर गयो रे, अरनो भली कमाई। कर गयो रे करणी राम की डोर पकड़ के पार कर गयो, कर गयो रे, अरनो भव से गिर गयो रे, कर गयो रे, अरनो भव से गिर गयो रे, अरनो भली कमाई। कर गयो रे करणी राम की डोर पकड़ के पार कर गयो रे। पंडित महाराज की जय हो। जय। दंडवत देते हुए पसीने आते हैं और पानी पी लेते हैं ठंडा। गला वड़ा भी नहीं था। मधुर भाषा में हमारे पालाव जी आपको सुनाएंगे। पालाव जी को सुन लो, फिर कवि बैठेंगे, सारी रात कवियों का चलता रहेगा। ये सुना दो भैया, साउंड वाले भैया ये साउंड सही कर देना। गायक कलाकार है, इनके ऑर्गन होते हैं ना, अपन तो दे देते फटकार वैसे ही। अब इनको ऑर्गन चाहिए, ऑर्गन, तो अब वो चिंता पड़ गई। साउंड सही कर देना भैया। हेलो 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 हेलो।